राधे कृष्णा। यहाँ से फिर हम परिक्रमा मार्ग से हट करके अंदर की ओर यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर भी बंदर है, जंगल का मार्ग है। रिक्शे वाले ने मना किया था कि हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे रिक्शे को कोई ख़राबी आ सकती है, बहुत सारे कांटे हैं, रास्ता अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि रिक्शे का लाभ मिल रहा है तो हमने निवेदन किया। तो फिर वो कहते हैं कि चलो, जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा ही होगा। पंचर होना होगा तो वहीं रास्ते पे हो जाता, नहीं होना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आज देखो भैया भी हैं, ये भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जब यहाँ कभी अंदर जाएं तो प्रयास हो कि अकेले न जाएं, कई मित्र आप साथ में हो या वहाँ का कोई लोकल का व्यक्ति हो, क्योंकि वैसे कुछ दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से आप यहाँ अकेले न जाएं, क्योंकि बंदर भी हो सकते हैं, कोई जानवर भी आ सकता है। और ये बड़ा दिव्य स्थान है। यहाँ पर जब भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन जी को उठाया तो सुरभि गाय जब भगवान का अभिषेक करने के लिए आई तो जहाँ पर वो दूध इकट्ठा हुआ उसको सुरभि कुंड के नाम से जाना जाता है। ये सुरभि कुंड है, आप इसका दर्शन कर लीजिए, बड़ा दिव्य स्थान है। और इसके आगे के जो स्थान आपको बताएंगे वो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। इसको परिक्रमा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं सुरभि कुंड से। और यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं हुई थी। ये कुंड है, यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे क्योंकि जो आगे जो प्रमुख स्थान है लुक बलराम जी का, वो आगे है। और ये देखिए हम यहाँ पहुँच गए और ये भगवान का चित्र है और यहाँ कई सारी गोपियाँ भगवान के आसपास खड़ी हैं। भगवान के भक्त भी खड़े हैं, मित्र भी खड़े हैं, जंगल का स्थान है। और अब हम यहाँ अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको पहले ही बता दें कि यहाँ जहाँ भी हम पैर रख रहे हैं ये सारे भगवान के स्थान हैं। तो आपके मन में ऐसा ना है कि आपने इसको देखें, ये लाल पत्थर है। यहाँ मिट्टी डाल करके, क्षमा करिए, रज डाल करके इसको घिसा जाता है और लाल हो जाती है, फिर उसको मस्तक से लगाया जाता है। देखिए पंडित जी हमको मिल गए थे तो उन्होंने इस एक चीज़ों को उनको यहाँ पर बताया। आगे और आगे बढ़ेंगे तो भगवान ने कहा माँ से कि हमें चंद्र खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर जो चंद्रमा की छाया है वो आपको दिखाई दे रही है, ऐसा भैया ने बताया जो पंडित जी हमारे पास यहाँ पर थे। और ये चंद्रमा की छाया थी। ये जितने ही पत्थर हैं ये जब भगवान के ही स्वरूप हैं और हम इनके ऊपर पैर रख रहे हैं तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब भगवान सारी चीज़ें जानते हैं। ये छोटे से महादेव हैं यहाँ पर, जिनको गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गोपेश्वर महादेव के नाम से वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, तो इनको गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आगे हम और बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर भगवान के माखन का कटोरा भी है। अब जंगल में आते थे तो क्या होगा, तो ये जो कटोरा है ये भगवान के माखन का कटोरा है। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो सुरभि गाय जब अपने बछड़े के साथ आई थी तो उसके बछड़े के भी खुर यहाँ पर बने थे। देखिए ये दिख रहे हैं, ये सुरभि गाय के बछड़े के खुर हैं। और यहाँ पर कृष्ण भगवान का चरण है। ये जो स्थान है यहाँ पर भगवान कृष्ण का चरण है, बड़ा ही दिव्य स्थान है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी बड़े दिव्य स्थान है। ये सब भगवान के ही हैं। हनुमान जी महाराज का भी छोटा सा यहाँ पर चित्र है जिसका आप दर्शन यहाँ पर कर पाएंगे। ऐसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये बड़ा ही दिव्य स्थान है, बड़ा मनोरम स्थान है। यहाँ पर भगवान के हाथ के निशान है, ये वाले भगवान के हाथ के निशान है। एक यहाँ पर शिला भी है जिसको फिसलन शिला कहते हैं, यहाँ फिसला जाता है। जब भगवान फिसले तो फिसलते समय जब व्यक्ति फिसलेगा तो कहीं न कहीं हाथ रखेगा तो वही स्थान यहाँ पर हाथ वाला बताया गया और यहाँ पर फिसला जाता है। और सब लोगों को फिसलना चाहिए जब यहाँ पर आए। ये बचपन की प्रक्रियाएँ थी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये लुक बलराम जी का मंदिर है। इसका मतलब ये है कि भगवान ने छुप करके भगवान की रासलीला को बलराम जी ने छुप करके देखा। कारण क्या, क्योंकि भगवान बलराम जी छोटे हैं तो छोटे भाई की पत्नी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन रास भगवान को देखने, बलराम जी को देखने का मन था तो बलराम जी ने यहाँ पर छुप करके
रास देखा, इसलिए इस मंदिर का नाम लुक लुक बलराम जी के नाम से जाना जाता है। ये पंडित जी बता रहे हैं यहाँ पर सिंह का मुख भी है, ये तमाम चीज़ें हैं और बड़ा ही दिव्य स्थान है। कंकड़, हरे कंकड़ में शंकर हैं और भगवान की रासलीला को यहाँ पर बलराम जी ने छुप करके देखा, तो इसलिए इनका नाम लुक लुक स्थान है, लुक लुक बलराम जी के नाम से। ये हम बिल्कुल मध्य पे खड़े हैं, ऊंचाई पे खड़े हैं, इससे ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। अब गोवर्धन जी की ऊंचाई रोज़ कम होती चली जा रही है और क्योंकि उनको श्रापित हैं, तिल तिल भर रोज़ नीचे धंसते हैं, पता नहीं चलता है। ये भी बड़ा दिव्य स्थान है और ये हम परिक्रमा से आगे बढ़ गए। ये सुरभि गाय के ऐसा कहा गया कि जो दूध गिरा उसके स्थान है यहाँ पर। हम लोग और आगे बढ़ गए लुक लुक दाऊ जी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि भगवान के जो बड़े भाई उनको दाऊ जी भी कहते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम लुक लुक दाऊ जी है। ऐसे परिक्रमा करते हुए हम लोग और आगे बढ़े तो जो मूसलाधार बारिश हुई थी उसके यहाँ पर छोटे छोटे निशान आपको देखने को मिलेंगे। जो मूसलाधार बारिश हुई थी, क्योंकि जब बारिश होती है तो बूंद जहाँ पर गिरती है वहाँ पर छेद हो जाता है, लेकिन वो इतनी भयानक बूंद थी, इतनी भयानक बारिश थी कि वो जिस पत्थरों पर गिरी उस पत्थरों पर भी छेद हो गया। देखिए दोपहर का समय है तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हम लोग आगे बढ़ गए और यहाँ पर भगवान के भी चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं, जो ऐसा बताया जाता है। ये भगवान का चरण चिन्ह है, आप देख रहे होंगे, ये भगवान का चरण चिन्ह है, क्योंकि उससे भगवान बिल्कुल छोटी सी अवस्था के थे तो उनका जो चरण चिन्ह था वो भी छोटा ही सा, भगवान 7 साल के थे तो उस हिसाब से ये सारे पत्थर छिदे हुए हैं, क्योंकि इनमें बारिश की जो बूंदें गिरी उन बूंदों से ये पत्थर सारे छिद गए और वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये जहाँ भी हम पैर रख रहे हैं ये सब भगवान ही हैं, स्वयं नारायण ही हैं, कृष्ण भगवान ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या करें, अब भ्रमण करना है। देखिए यहाँ पर हर एक पत्थर में छेद है, जो मूसलाधार बारिश गिरी ये जितने भी हमने देखे यहाँ पर छेद था। ये जो पत्थर शिला दिखाई दे रही है ये डमरू के जैसी आवाज़ होती है, ये अभी आपको सुनाई नहीं दे पाएगी, लेकिन बस केवल इतने में ही स्थान है डमरू का। इसके बगल में देखो वही हो जाएंगे, यहाँ आवाज़ नहीं आएगी, यहाँ भी आवाज़ नहीं आएगी, केवल वहीं पर स्थान में आवाज़ आएगी। इसको ये पत्थर बड़ा स्थान है, ऐसा कहते हैं राज के समय भगवान ने इसी को बजाया था यंत्र के रूप में। ये भी भगवान का ही स्थान है और यहाँ पर भगवान ने अपने हाथ रखे थे, तो भगवान के हाथ का निशान है। आगे हम बढ़ रहे हैं, ये परिक्रमा के मध्य का स्थान है, एकदम बिल्कुल धूप का समय है तो बहुत कुछ नहीं कह सकते कि क्या है कैसा क्या है, लेकिन ये मानिए कि स्थान बहुत दिव्य है। आप बहुत रमणीय स्थान है, तीर्थ स्थान अपने सारे रमणीय होते ही हैं, तो आपको जब भी मौका मिले तो यहाँ पर दर्शन करने आपको अवश्य आना चाहिए। और एक बात और भी है कि यहाँ के ब्रजवासी लोगों से आपको बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सब ब्रजवासी जो हैं ये सब भगवान के सखा हैं। बड़े भाग्य के बाद वृंदावन आने को मिलता है, और जिनका वृंदावन में जन्म हो जाए उनके बारे में क्या कहना। जो लुक लुक हनुमान जी का मंदिर था उससे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं यात्रा करते हुए, और ये जो प्रमुख मंदिर है उधर की ओर हम जाएंगे, जिसको हमने सबसे प्रारंभ में देखा था। ये भी पंडित जी कोई स्थान बता रहे हैं, हमको इतना याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत स्थान बताए थे पंडित जी ने तो याद नहीं है, लेकिन हर एक कंकड़ में भगवान कृष्ण का वास है, ऐसा हमको मानना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने सभी पर्वतों से और जहाँ जहाँ हमने पैर रखे सबसे प्रार्थना की कि हमको क्षमा करें। हम पुनः जंगल की यात्रा से बढ़ते हुए, जंगल ही कह सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है, बहुत सीमित लोग रहते हैं, बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, थोड़ा सा वीडियो आप आगे भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग ये अंदर निकल रहे हैं। यहाँ पर बहुत मिट्टी भी है और कुछ लोग यहाँ भी परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये परिक्रमा स्थान आपको शाम को ही दिखाई देगा। रिक्शे वाला थोड़ा सा यहाँ नाराज़ हो रहा था क्योंकि उसका रिक्शा चल नहीं रहा था, बालू ही बालू थी यहाँ पे, तो उसका रिक्शा चल नहीं रहा था। और ये जो मौसम है इस समय, ये जब हम यहाँ पर दर्शन करने आए हैं तो ये नवरात्र का मौसम है, यूँ समझिए।
ये अप्रैल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भयंकर धूप भी है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ यात्रा के और कोई स्थान नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग भ्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भ्रमण कर कर अभी हम देखोगे जो अंदर का स्थान था, परिक्रमा मार्ग से अंदर का स्थान, उससे भी बाहर नहीं निकले। और यहाँ से जो रिक्शे वाले भैया हैं वो हमको बाहर ले जा रहे हैं हम सब लोगों को। यहाँ पर भी कई स्थान बड़े दिव्य स्थान है, रमणीय स्थान है, लेकिन दोपहर का मौसम है तो यहाँ पर ना तो कोई बताने वाला है रिक्शे वाले भैया के अलावा, और ना ही कोई दर्शन करने वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं स्पीड से चले जा रहे हैं। और इन पत्थरों से निकलते हुए हम लोग अभी प्रमुख मार्ग में नहीं आए, क्योंकि प्रमुख मार्ग में आएंगे तो हमको कहीं न कहीं वहाँ पर ऑटो वाले रिक्शे वाले दिख जाएंगे, जो और लोगों को लेकर के। देखिए अब हम लोग प्रमुख मार्ग पर आ गए हैं। यहाँ से हमारा रिक्शा चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग पैदल यात्रा भी कर रहे हैं, जो लोग बहुत सुबह पहले निकल आए थे। और यहीं पर स्थान जतीपुरा का भी है। तो अब है क्या कि मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, क्षमा करिए, मौसम भी ठीक नहीं है और समय भी थोड़ा उचित नहीं है, इसलिए यहाँ पर सारा मंदिर बंद है, प्रांगण बंद है। यहाँ पर वस्त्र बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं राधा कृष्ण जी के। पैदल यात्रा लोग कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग इतनी धूप में पैदल यात्रा कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम लोग लापरवाह टाइप के लोग हैं। तो देखिए ये लोग रुक गए हैं, अब ये घंटे 2 घंटे यहाँ विश्राम करेंगे, क्योंकि धूप का मौसम है। ये बीच में निकल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये निकल भी सकते हैं। और यहाँ से हम लोग भ्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर तुलसी की माला मिलती है, ये राधा कुंड है, यहाँ पर तुलसी की ही माला मिलती है प्रमुख रूप से। और रिक्शे को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि इधर इतना बड़ा रास्ता नहीं है, तो हम लोग यहाँ से आगे की जो यात्रा है पैदल करेंगे। आधी से अधिक यात्रा हमने गोवर्धन जी की कर ली है और लगभग 7 किलोमीटर की यात्रा बची हुई है। तो हम लोग यहाँ से पैदल करके राधा जी कुंड की ओर जा रहे हैं। अब आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे कि रिक्शा बंद है, ये रिक्शा दूसरी रास्ते से घूम करके आया है, जो प्रमुख रास्ता है वहाँ से रिक्शा बंद है। और यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर तुलसी की माला भी मिलती हैं। देखिए हम लोग राधा कुंड पहुँच चुके हैं। एक आपसे निवेदन है कि कभी भी आप तीर्थ स्थान जाएँ तो यहाँ पर प्रयास करें पॉलीथीन आदि का उपयोग न करें, क्योंकि ये राधा कुंड चारों तरफ से ढका हुआ है। ढका मतलब इधर इसको जल निकलने की कहीं व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी डालते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर फेंकते हैं, तो ये वहीं पर रहेगा। और फिर कहते हैं कि चलता जोगी रमता पानी, बहता पानी रमता जोगी, मतलब जो जोगी है वो भी चलता रहे और पानी बहता है तो शुद्ध रहता है, साफ़ रहता है। तो इसलिए अब ये सारा का सारा जल चारों तरफ से बंद है। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी आप डालेंगे, फूल डालेंगे, दोना डालेंगे, तो वो यहीं पर रह जाएगा, तो जल गंदा हो जाएगा। तो हमारा कर्तव्य है कि ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पर ये कुछ नहीं डालना चाहिए। हम लोग राधा कुंड के दर्शन करके वापस परिक्रमा मार्ग में समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कई हमको रमणीय कई दिव्य स्थान हमको यहाँ पर दिखाई देंगे, जो हम आपको आगे भी दिखाएंगे इसी क्रम में। और थोड़ा रिक्शे वाले का समय ज़्यादा हो रहा है, तो उसने भी यात्रा पकड़ ली है। और यहाँ कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बराबर कथाएं होती हैं, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं वो तो बहुत कथा सुनते हैं। यहाँ के लोग उतनी कथा नहीं सुनते, क्योंकि रोज़ कथाएं सुन रहे होते हैं, तो उतना उत्साह नहीं रह जाता। और ये हम लोग समापन की यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कई जगह यहाँ पर लंगर चलते रहते हैं, प्रसाद चलता रहता है। तो ये मानिए कि आप अगर पूरी परिक्रमा करेंगे तो कम से कम 5 से 7 जगह आपको प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा दोपहर के समय। और शाम के समय होगा, उचित समय होगा, तो बहुत जगह प्रसाद मिलता है। अगर आप खाली पेट यहाँ से यात्रा भी करते हैं, तो आप यात्रा करते करते आपको इतना भोजन प्रसादी मिल जाएगी कि पेट आपका भर जाएगा। तो यहाँ पर भोजन प्रसादी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी भोजन प्रसादी मिलता है वो आप जैसे भक्त यहाँ पर जो डोनेट करते, दान करते हैं, वही यहाँ पर सब बँटता रहता है।
सब जगह यहाँ पर आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। हम लोग यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ये भी बड़ा दिव्य स्थान है, लेकिन दोपहर का समय है तो बंद है यहाँ पर। यहाँ पर शूटिंग होती रहती है, कई लोग बाहर से भी आते हैं जो यहाँ पर चित्र बनवाते हैं, चित्र खिंचवाते हैं। ये हम लोग समापन की यात्रा की ओर हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, कारण क्या है, हम आपको बहुत कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं रास्ते का चित्र। और ये देखिए, मैंने पहले बताया था कच्चा रास्ता एक तरफ से है, तो आप यहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और थोड़ी छाया, थोड़ी धूप, ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा भगवान की यात्रा में, गोवर्धन जी की यात्रा में। और फिर चलते हुए हम लोग और आगे बढ़ गए। अब हम लोग लगभग समापन की ओर हैं यहाँ से, लेकिन समापन में भी कई दृश्य देखने वाले हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल यात्रा यहाँ से विश्राम हो गई है। यहाँ पर भी कई दृश्य हैं। आप लोग जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो निश्चित मानिए आप भी बड़े भाग्यशाली हैं कि कम से कम गोवर्धन जी के दर्शन आपको यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि जो लोग विदेश में रहते हैं, दूर रहते हैं, वो किसी कारण से नहीं आ पाते, तो ऐसे ही दर्शन कर सकते हैं। और वैसे उचित तो यही है कि आप यहाँ पर आएँ और यहीं पर दर्शन करें, यहीं करें दर्शन, यहीं परिक्रमा करें, तो उसका एक विशेष लाभ है। कई भक्त ऐसे हैं जो प्रत्येक महीने परिक्रमा करते हैं बिना रुके। उनका नियम है कि हर महीने गोवर्धन जी आना है, परिक्रमा करना है, यहाँ की रज लेनी है। एक बात और भी है, जो लोग नियम से यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, ये मानिए 1-1.5 साल में ही उनकी किस्मत में परिवर्तन आता है और उनकी जो भी कुंडली पे या कहीं पर भी जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसा निश्चित कहा जा सकता है। संदेह जैसा तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम ये कह दें कि इसमें किसी प्रकार संदेह। अभी भी हम लोग यात्रा कर रहे हैं। देखिए, ये यात्रा हमने आधी यात्रा आपको आधे घंटे में दिखाई है रिक्शा के माध्यम से। 21 किलोमीटर की लंबी यात्रा है और समय लगता है कम से कम 5 घंटे का समय लग जाता है यात्रा को पूरा करने में। और अगर आप थोड़ा युवान हैं, धन थोड़ा भी है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी चाहिए और निश्चित करना चाहिए। एक बात और भी है कि मैं इस बार जब परिक्रमा करने गया था तो काफ़ी लंबे समय बाद गया था। आपको संकोच होगा सुन करके, 1 साल से अधिक का समय हो गया था और शायद मानिए मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ही नहीं चाहते थे कि मैं आऊँ। तो मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं जा पाया। अचानक प्लानिंग बन गई और अभी जिस दिन मैं गया था तो प्लानिंग बनी 11 बजे के आसपास और 2 बजे मैं ट्रेन से बैठकर निकल गया। तो निश्चित मानिए ये भगवान की कृपा थी। और ऐसा हमने भगवान से इस बार निवेदन किया है कि हर महीने हमको यहाँ पर आने का मौका मिले और दिव्य जो संत हैं उनके दर्शन का भी हमको लाभ मिलता रहे। अब हम देखिए लगभग परिक्रमा के समापन की मार्ग की ओर आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक दिव्य मंदिर है जहाँ पर हमारा एक सवाल अभी रोकने वाला होगा हमको। यहाँ पर हम रुकेंगे और ये स्थान है, दिव्य स्थान है, प्राचीन मंदिर है गिरिराज जी का। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अब अभी हो सकता है मोबाइल यहाँ पर अलाउड ना भी हो। हम यहाँ पर अंदर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पहले से ही लोग उपस्थित हैं आपको प्रसाद देने के लिए, चढ़वाने के लिए। टोकरी पे रखा हुआ है ताकि आप लोगों का किसी का समय खर्च ना हो। यहाँ भगवान के दर्शन कर सकते हैं आप, दिव्य भगवान के दर्शन। परिक्रमा का भी नंबर है यहाँ पे, और यहाँ से आप बाहर निकल कर के आ सकते हैं। परिक्रमा से आप बाहर निकल कर के आगे गोवर्धन पर्वत दर्शन कर सकते हैं आप यहाँ से। फिर हम लोग निकल चुके हैं। बस 2 से 3 मिनट की यात्रा और बची हुई है रिक्शा के माध्यम से। फिर पैदल की यात्रा है, तो वो भी आपको दर्शन कराएंगे। बड़ा आपको आनंद आएगा दर्शन करके। यहाँ हम लोग आ गए हैं। अब ये मानसी गंगा पे हम आ गए हैं। ये भी गंगा ही है जो भगवान के मन से प्रकट हुई है, और ये समापन की यात्रा में होती है। हम यहाँ मानसी गंगा में आ चुके हैं, और देखिए सब जगह सब प्रकार के लोग होते हैं, तो आपको सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। यहाँ भी लोग स्नान करते हैं। स्नान करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग कपड़े धुलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर भी भगवान का भोग लगता है, दूध का, दही का, मक्खन का, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। और ये भगवान के दर्शन के चित्र हैं। मोबाइल वगैरह के लिए शायद यहाँ पर मना है, इसलिए आगे का वीडियो दिखाने के लिए थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। बाकी सारा प्रसाद यहाँ पर मिलता है। ये पंडित जी लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ के पुजारी हैं प्रमुख रूप से। हम लोग मानसी गंगा के दर्शन करके हम आगे बढ़ रहे हैं, और बस थोड़ा सा ही और समय है तो हमारी यात्रा आज वाली पूरी हो जाएगी। फिर हम जब कहीं नई जगह जाएंगे, और आगे हम आपको यात्रा दिखाएंगे पशुपतिनाथ जी की, नेपाल की यात्रा का भ्रमण करवाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग से बाहर निकल कर के आ रहे हैं, और मानसी गंगा का हमने दर्शन किया। ये भगवान के मन से प्रकट हुई है। बहुत सारी गंगाएं हैं, जैसे भागीरथी गंगा भगीरथ जी लेकर के आए। ये मानसी गंगा भगवान के मन से प्रकट हुई थी, इसलिए इनका नाम मानसी गंगा है। और अब हम लोग लगभग यात्रा के समापन की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर सब जगह प्रसाद मिलता है। देखिए सारी दुकानें बंद के कारण धूप का समय, अभी भी यहाँ पर 2-2:30 बजे हुआ है, तो बहुत अच्छी धूप है, तो इसलिए सभी ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। क्योंकि जब यहाँ कोई आता ही नहीं, दुकानें खोल करके क्या करेंगे। यहाँ बड़े सुंदर वस्त्र मिलते हैं। ये समापन का गेट है यहाँ से, जो आपको दिख रहा है। यहाँ से यात्रा का विश्राम हो जाता है, और यात्रा के विश्राम का नियम होता है कि हमको प्रणाम करना चाहिए भगवान को, गोवर्धन जी को प्रणाम करना चाहिए कि उन्हीं कृपा से हमने यात्रा कर ली, और हमने यहाँ पर प्रणाम किया। सबको राधे कृष्णा।